नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। देखिए दोस्तों, एनपीसीआई की नई गाइडलाइन आ चुकी है। उन गाइडलाइन के अनुसार ही अगर आप काम करोगे तो ही आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस काम करेगी, अन्यथा आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस ब्लॉक हो सकती है। अभी मेरी जानकारी में 3-4 बायोमेट्रिक डिवाइस ब्लॉक हो चुकी है, उनकी डिवाइस अनलॉक नहीं हो रही है। हमने उनसे बात भी की लेकिन उनकी डिवाइस अनलॉक नहीं हुई। अब उन्होंने गलती क्या की और उन्होंने क्या काम किया वो बात अभी मैं आपको बताता हूँ, आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहले बात यह है कि आपकी चाहे बायोमेट्रिक डिवाइस मंत्रा की हो, मोर्फो की हो, स्टार्टेक की हो, कोई सी भी आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस हो, आप सबसे पहले किसी भी कस्टमर का 2 बार ट्राई करोगे पैसे निकालने के लिए। अगर उनका बायोमेट्रिक आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप उनका तीसरी बार ट्राई नहीं करोगे। अगर आप किसी की भी मिनी स्टेटमेंट या फिर उनका बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उनका आप 2 बार ही आपको ट्राई करना है। अगर आपको तीसरी बार ट्राई करते हो तो आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो संबंधित बैंक द्वारा एईपीएस पे ब्लॉक किया जा सकता है। यानी कि अभी मेरी जानकारी में ऐसा हुआ कि कोई कस्टमर आया, किसी का, मेरा एक दोस्त है अमित के नाम से, तो उनके पास में कोई कस्टमर आया, उनका अकाउंट था केनरा बैंक के अंदर है। तो जैसे ही उन्होंने केनरा बैंक की पहले बैलेंस इंक्वायरी की तो बैलेंस इंक्वायरी उनकी नहीं हुई, तो उसने सोचा चलो मिनी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही उसने मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए उसकी बायोमेट्रिक लगाई तो कस्टमर के अकाउंट से 7 रुपये कुछ पैसे कट गए, जो कि एईपीएस ट्रांजैक्शन चार्ज था वो कट गया। वो कटते ही और उसके बाद रियल टाइम में ही उसकी बायोमेट्रिक डिवाइस ब्लॉक हो गई। यानी कि जब हमने हेल्पलाइन पे बात की तो उन्होंने बोला कि जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उनके हेल्पलाइन पे बात की तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से डिवाइस वाइट लिस्टेड है, डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइस सही वर्क रही है। जब हमने संबंधित बैंक से संपर्क किया और संबंधित एलएसपी से संपर्क किया तो उन्होंने ये बताया कि एनपीसीआई यूआईडीआई के सर्वर पे संबंधित बैंक द्वारा कंप्लेन की गई। कंप्लेन करते ही यूआईडीआई के सर्वर से वो बायोमेट्रिक डिवाइस ब्लॉक हो चुकी है। अब वो बायोमेट्रिक डिवाइस भविष्य में कभी भी एक्टिव नहीं होगी, उनके द्वारा ये बात हमें साफ साफ बताई गई। तो अगर आप भी ऐसा कोई काम करते हो तो आपको भी ध्यान रखना है। अब आप जैसे ही पेमेंट निकालते हो, कोई निकालते समय भी आपको 3 बार अपनी बायोमेट्रिक लगाने का मौका मिलेगा। अगर आप तीनों बार बायोमेट्रिक गलत लगा देते हो तो 24 घंटे के लिए आपकी आईडी भी ब्लॉक हो जाती है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी की एईपीएस आईडी है। अगर आपने 3 बार आपकी बायोमेट्रिक गलत लगा दी तो आपकी आईडी भी 24 घंटे के लिए बंद हो जाएगी और 24 घंटे तक आपको आपकी आईडी लॉगिन करने की कोशिश भी नहीं करनी है। अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो आप इसमें दोषी पाए जाते हो और हो सकता है आपकी आईडी परमानेंटली डिसेबल कर दी जाए। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, पेमेंट निकालते समय, मिनी स्टेटमेंट चेक करते समय और बैलेंस इंक्वायरी करते समय अगर कोई भी जरा सी गलती होती है तो हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस जो हमारी 2,500, 3,000, 5,000 रुपये की आती है वो ब्लॉक हो जाती है 1 सेकंड में और वो बायोमेट्रिक डिवाइस बेकार हो जाती है। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गया होगा और मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जब आप एईपीएस पे पेमेंट विड्रॉल वगैरह का काम करते हो। और अगर आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस ब्लॉक हो चुकी है तो अभी तक तो बायोमेट्रिक डिवाइस अनब्लॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं आया है, ना कोई ऐसा सिस्टम हमें मिला है। अगर ऐसा कोई सिस्टम आता है या फिर कोई हमें ऐसा ऑप्शन मिलता है तो आपको मैं अलग से वीडियो बना करके ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।